ज्योतिष वास्तव में बहुत अद्भुत विद्या है जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताती है। जन्म कुंडली से व्यक्ति के लिए वास्तव में क्या सही है, इसका मार्गदर्शन भी मिलता है। अभी हम एजुकेशन पर डिस्कस कर रहे हैं कि 10th और 12th क्लास के बाद क्या सब्जेक्ट स्ट्रीम को सेलेक्ट करना चाहिए ताकि ये सही चुनाव बच्चों के बेहतर करियर में मदद कर सके। इसलिए ज्योतिष के द्वारा सही एजुकेशन का चयन करने में ग्रह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार गलत महादशा या गोचर के आने से जीवन के डिसीजन भी गलत साबित होते हैं। ऐसे में एक एस्ट्रोलॉजर आपकी योग्यता के अनुसार आपको सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं और ये ज़रूरी भी है। पिछली वीडियो में हमने कुंडली के जो भाव, जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कौन से ग्रहों से क्या एजुकेशन प्राप्त की जा सकती है। सभी ग्रहों की अपनी अलग अलग एजुकेशन होती है। आपकी कुंडली क्या प्रॉमिस करती है उसे समझना होगा। इसके लिए हम एक उदाहरण कुंडली से भी एजुकेशन का फील्ड समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य किस तरीके की एजुकेशन देता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैथमेटिक्स, मेटाफिजिक्स, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, हीलिंग, सोलर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री एंड स्टडीज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स कम्स अंडर द डोमेन ऑफ सन। सूर्य नॉन टेक्निकल एजुकेशन में पॉलिटिकल साइंस देता है, सेमी टेक्निकल में स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और टेक्निकल फील्ड में ये हायर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन की नॉलेज देता है, उसकी एजुकेशन देता है। ये जितनी भी टेक्निकल, सेमी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एजुकेशन है, ये किसी दूसरे ग्रहों के साथ युति होने से, कॉम्बिनेशन होने से उसकी जो एजुकेशन की फील्ड होती है वो चेंज हो जाती है। चंद्रमा की अगर बात करें तो नॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, डांस, साइकोलॉजी, हर्ब, आयुर्वेदा, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग, फिशरी, लिक्विड रिलेटेड स्टडीज कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द मून। इसका जो नॉन टेक्निकल फील्ड होता है वो है फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, म्यूजिक एंड डांस। सेमी टेक्निकल की अगर बात करें तो पैरामेडिक्स और टेक्निकल की अगर बात करें तो केमिस्ट्री, मेडिसिन, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरनमेंट। मंगल की अगर बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिक रिलेटेड स्टडीज, कंस्ट्रक्शन, फायर रिलेटेड, ब्लैक स्मिथ, आर्ट, आउटडोर स्पोर्ट्स एक्सेट्रा कम्स अंडर द डोमेन ऑफ मार्स। इसके नॉन टेक्निकल फील्ड की अगर बात करें तो लॉ, लॉजिक एंड लैंड। सेमी टेक्निकल फील्ड की बात करें तो साइंस, मैकेनिक और टेक्निकल फील्ड की बात करें तो साइंस, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्क। बुध की अगर बात करें तो जर्नलिज्म, एक्टिंग, थिएटर, रेडियो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लाइब्रेरी स्टडीज, कंपनी सेक्रेटरी, ट्रेड एंड कॉमर्स, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ मर्क्यूरी। इसका जो नॉन टेक्निकल फील्ड है वो है एस्ट्रोलॉजी, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन और अकाउंटेंसी। सेमी टेक्निकल फील्ड की बात करें तो अकाउंट्स और टेक्निकल फील्ड की बात करें तो हायर अकाउंटेंसी। जुपिटर की अगर बात करें तो क्लासिकल लिटरेचर, वेदांग, ज्योतिष, मंत्रशास्त्र, पुरोहित, फिलॉसफी, संस्कृत, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, हायर फाइनेंस, इकोनॉमिक, बायोलॉजी एंड लॉ कम्स अंडर द डोमेन ऑफ जुपिटर। इसकी जो नॉन टेक्निकल फील्ड आता है वो है हिस्ट्री, संस्कृत, क्लासिकल लिटरेचर। सेमी टेक्निकल फील्ड की बात करें तो मैनेजमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, बैंकिंग, साइकोलॉजी और फिलॉसफी। टेक्निकल फील्ड की अगर इसकी बात करें तो बायोलॉजी, जियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड लॉ। वीनस की अगर बात करें तो ह्यूमैनिटी, फाइन आर्ट, म्यूजिक, बॉटनी, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर, आर्किटेक्चर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एविएशन, ग्राफिक, विजुअल एक्सेट्रा कम्स अंडर द डोमेन ऑफ प्लैनेट वीनस। इसके नॉन टेक्निकल फील्ड की बात करें तो फाइन आर्ट, ह्यूमैनिटी, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग एंड सोशियोलॉजी। सेमी टेक्निकल की बात करें तो होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, टूरिज्म और फोटोग्राफी।
टेक्निकल फील्ड की बात करें तो कंप्यूटर, ग्राफिक एंड एनिमेशन, बॉटनी। सैटर्न की अगर बात करें तो हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, माइनिंग, पेट्रोलियम, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इंजीनियरिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, स्टडी ऑफ अर्थ, मिनरल्स फॉल अंडर द डोमेन ऑफ प्लैनेट सैटर्न। इसके नॉन टेक्निकल फील्ड की अगर बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ, आर्कियोलॉजी। सेमी टेक्निकल फील्ड की बात करें तो मैकेनिकल वर्क, और टेक्निकल फील्ड की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजी। राहु केतु से रिलेटेड अगर बात करें तो दे विल गिव रिजल्ट इन कनेक्शन विद अदर प्लैनेट मोर प्रोमिनेंटली, हायर साइकोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एविएशन, फिल्म इंडस्ट्री, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, लैंग्वेज, रोबोटिक टू सम एक्सटेंट, मंत्र शास्त्र, तंत्र and deep research work comes under the domain of राहु एंड केतु। राहु से रिलेटेड सब्जेक्ट्स फील्ड की बात की जाए तो इसके नॉन टेक्निकल फील्ड में आते हैं रिसर्च वर्क और साइकोलॉजी। सेमी टेक्निकल फील्ड की बात की जाए तो एवियोनिक्स, टेक्निकल फील्ड की बात की जाए तो पायलट, एयर हॉस्टेस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंटल साइंस। केतु से रिलेटेड सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसका नॉन टेक्निकल फील्ड आता है लैंग्वेज, सेमी टेक्निकल में भी उसका आता है लैंग्वेज, एंड टेक्निकल में आता है मेट्रोलॉजी, कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब इसे एक उदाहरण कुंडली से समझने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन का फील्ड कैसे समझा जाए जो आपके कैरियर में महत्वपूर्ण साबित होता है। ये चार्ट एक मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी का है। इनके बारे में हम सभी जानते हैं, उन्हें पोइट्री लिखने का शौक़ था और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली। उन्होंने मशहूर कविता मधुशाला और क्या भूलूं क्या याद करूं लिखी है, जिसके कारण उन्होंने एक कवि के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनको कई लिटरेरी अवार्ड भी मिले हैं। इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो पंचम भाव में शनि है, जो अपनी खुद की वायु तत्व की कुंभ राशि में है, जो फोर्थ लॉर्ड भी है, और सेकंड और सप्तम भाव के स्वामी मंगल के साथ बैठा है। पंचम भाव आपके इंक्लिनेशन के लिए देखा जाता है। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। लग्न की बात करें तो लग्न इनके पर्सनालिटी को शो करता है। इनके मन में, इनके दिमाग में क्या होना चाहिए उसे शो करता है। एजुकेशन का कारक जुपिटर भी एग्जॉल्टेड है ओन साइन मून के साथ। अब फिफ्थ लॉर्ड शनि, बुध और जुपिटर को अगर हम देखें तो तीनों वेल प्लेस्ड हैं, जो एक साउंड एजुकेशन को और लिटरेरी वर्क का प्रॉमिस दे रहे हैं। नवांश में भी अगर हम देखें तो फिफ्थ हाउस में तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र एग्जॉल्टेड है और दोबारा दशम भाव में है मून के साथ, और फिफ्थ भाव पर लग्नेश बुध का एस्पेक्ट है। नवांश में भी एक्सीलेंट एजुकेशन और लिटरेरी वर्क के अच्छे इंडिकेशन है। फिफ्थ लॉर्ड शुक्र का उच्च का होना और चंद्रमा के साथ होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोइट बना रहा है। हरिवंश राय जी का चंद्रमा दोनों चार्ट में उच्च के ग्रहों के साथ है और दशम भाव में है, तो इनका जो इंक्लिनेशन है लिटरेचर और पोइट्री की तरफ है। इन्होंने 1941 में सूर्य की महादशा और बुध की अंतरदशा में लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया, जो चंद्रमा की महादशा तक यानी 1954 तक का पीरियड रहा है। इन्होंने इंग्लिश में एमए किया और पोइट्री पर अपनी पीएचडी डिग्री पूरी की। तो देखा आपने, ज्योतिष से एजुकेशन देखना कितना सरल है। जो ज्योतिष जानते हैं या सीख रहे हैं वो अच्छे से इसे समझ सकते हैं। जो नहीं जानते वो किसी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श कर सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस एजुकेशनल सीरीज के लिए अगर आपका कोई सुझाव है तो आपके सुझावों का स्वागत है। अगली वीडियो में हम ग्रहों के कंजंक्शन से, युति से एजुकेशन फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बी ब्लेस्ड। थैंक यू।